हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फॉर ऑल एग्जाम्स के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में, जो कि सुबह 5:30 बजे प्रीमियर होता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की तैयारी को और बूस्ट करने के लिए। तो करना आपको सिर्फ इतना है कि रेगुलर बेसिस पे अब अपनी हैबिट बना लेनी है कि सुबह 5:30 बजे का ये सेशन भले ही आप ना देख पाएँ सुबह सुबह, लेकिन दिन में किसी भी टाइम पे इस सेशन को देखें ज़रूर, इस सेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करें ज़रूर, क्योंकि इसमें कराए गए क्वेश्चंस, इसमें बताए गए क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आने वाले हर एक एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि ये क्लास आपकी फॉर ऑल एग्जाम्स को टारगेट करती है, दैट मीन्स हम एसएससी का कोई कैडर नहीं छोड़ेंगे, हम स्टेट लेवल का कोई स्टेट नहीं छोड़ेंगे। बस ये मान के चलेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस या तो फिर मेंटल एबिलिटी का जहाँ कहीं पे भी सेक्शन आता है, तो उसके लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो आपको इस सेशन में मिलेंगे। आज 5वां दिन है इस एक्सपेक्टेड सेशंस का, दैट मीन्स ऑलरेडी हमने 4 सेशंस आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो बस आपको करना ये है कि थोड़ा सा मेहनत करके वाईफाई स्टूडियोज़ पे हमारी प्लेलिस्ट में से जाके उन सारे वीडियोज़ को आप चेक कर लो। सो चलो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं वो बता दें। आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। दैट मीन्स आप ये मान सकते हो कि ये एक काइंड ऑफ सेट पेपर है पूरा का पूरा, क्योंकि आपको पता है सीजीएल में जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि सीजीएल लेवल के लिए किन किन क्वेश्चंस का कैसे कैसे एग्जामिनेशन में फ्रेम किया जा सकता है, फॉर्मेशन किया जा सकता है, वो आज आपको इन 25 क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार जो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये है कि हमारी बाकी की क्लास टाइमिंग्स, दैट मीन्स यूट्यूब पे तो आप हमें फॉलो करते ही हो, साइड बाय साइड अगर हम बात करें अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना है। उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा SAMASHTISHUKLE। और इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन के लिए कोड चाहिए वो है SMS 10, जिससे 10% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही। साइड बाय साइड अनअकैडमी की सारी फैसिलिटीज़ आप अवेल कर पाएंगे, ना सिर्फ हमारे सब्जेक्ट को लेकर पर किसी और सब्जेक्ट्स पर भी आप डिस्कशन, एजुकेटर्स और बाकी सारी चीज़ें आपके लिए ओपन हो जाएंगी। तो चाहे कोई सिलेबस हो, चाहे कोई एजुकेटर हो, ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है आपको इसी कोड से। फ्री क्लासेस की टाइमिंग अगर देखो तो 7:30 से 8:30 आपके बैंक की क्लास होती है, 9 PM से 10 PM आपके एसएससी की क्लास होती है। तो ये दोनों के दोनों क्लासेस ही हमारी मंडे से लेके संडे तक है। इसके अलावा प्लस कोर्स की अगर हम बात करें तो 12 बजे से 1 बजे तक 19 अगस्त को लॉन्च हो चुका है ये बैच है, जिसकी क्लास अगैन मंडे से लेके संडे तक रन होती है। अब सब्सक्रिप्शन का एक छोटा सा प्रोसेस है, वो भी देख लो फटाफट। हमारी प्रोफाइल फॉलो करके जैसे ही कोर्स पे क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा। तो परेशान मत हो जाना कि मैम तो अपना ही कोर्स परचेज करवा रही है, नहीं, ये एक रास्ता है एक्चुअली। जैसे ही आपने कोर्स पे टिक किया, गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आया, यहाँ पे आए, ड्यूरेशन सिलेक्ट किया और ऊपर देखा साफ साफ लिखा होगा ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो बस अपना कोई भी ड्यूरेशन, जितने ड्यूरेशन के लिए आपको परचेज करना है, सब्सक्राइब करना है, उतना ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, कोड अप्लाई किया। जैसे ही कोड अप्लाई करोगे तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो आपका नॉमिनली बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस बन के यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्रोसीड टू पे क्लिक करना, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो बस उसी प्रोसेस पे आपका सब्सक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो एक बार अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप विजिट करके फ्री स्पेशल क्लासेस और ये सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस चेक ज़रूर कर लेना। चलो, अब जैसा हमने कहा कि आज के सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इट विल बी काइंड ऑफ अ एसएससी सीजीएल का टेस्ट पेपर ही। तो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव। अब पहला क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर का है। एम्बेडेड फिगर को हिंदी में कहते हैं सन्निहित आकृति। क्या कहते हैं? सन्निहित आकृति, दैट मीन्स छुपी हुई। अब ये आइडेंटिटी या ये फिगर, ये आर्टिकल कहाँ छुपा हुआ है, ये हमें सर्च करना है। सो ऑब्वियस सी बात है, आंसर ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ABCD। अब ए में तो नहीं है यार, बी में भी नहीं है, क्योंकि हमें नीचे ये देखो लाइन स्ट्रेट चाहिए थी, यहाँ पे ये टिल्टेड है। दैट मीन्स बचा हमारे पास ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो इट विल बी इन ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ही देखो इस तरीके से आपका एक फ्रेमिंग हो रहा है, ये देन गोइंग बैक, फिर कमिंग डाउन और ये हो गया स्ट्रेट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द एम्बेडेड फिगर या सन्निहित आकृति ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बात समझ आई? तो ऐसा आपका नॉन वर्बल पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब देखो क्या है, फिगर कंप्लीशन की बात है।
दैट मीन्स अब हमको ये जो खाली जगह है यहाँ पे किसी फिगर को फिक्स करना है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। अब इनमें से आप कौन सा पिक करके फिक्स करोगे यार? तो एक बात समझो, सीधा सीधा सा, जब भी जो भी आप फिक्स करोगे वो अकॉर्डिंगली इसी शेप के इसी उस हिसाब से होगा। यस, जिसमें हमें यहाँ पे ये तो गड़बड़ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा ही ये ट्राइंगल आपका ये एंकल कटा हुआ है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये तो फिर गड़बड़ है क्योंकि ये बराबरी से कटा हुआ है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब बचा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर बी और डी में आपका आंसर हो जाएगा अगेन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एनिमेशन थोड़ा सा उसका टिल्टेड है पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है बहुत बड़ी, आप यहाँ पे सीधे सीधे से समझो। लेकिन एक बात, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हो रही है ऑप्शन नंबर डी में, एक चीज़ ये हो रही है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर होता, बिल्कुल होता, अगर ये जो आर्क कटा हुआ है ना ये थोड़ा छोटा हो जाता। अगर ये आर्क कटा हुआ थोड़ा सा छोटा हो जाता तब तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। दैट मीन्स अब करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी ही है क्योंकि ये जो शेप एग्जैक्टली है ये यहाँ से ऐसा 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 पिक करके आ जाएगा। सो यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो ये कन्फ्यूजन के लिए आपको इस नॉन वर्बल को प्रैक्टिस करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और रेगुलर हमारी क्लासेस में बने रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रैक्टिस आपकी और फर्म और कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो, अब क्या है? अगेन फिगर कंप्लीशन। अब फिगर कंप्लीशन है तो हमें बताना है कि कौन सा हमारा बीच में आएगा। तो आइडेंटिटी ऑब्वियस सी बात है कि इसी सर्कल के बीच में इसको फिल करना है आर्क के साथ। तो अगर आप देखो तो यस, ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका सीधा सीधा सा, क्योंकि जब आप इस आर्टिकल को बीच में रखोगे तो ये लाइन ऐसी स्ट्रेट जुड़ जाएगी। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4। अब मिरर इमेज। अब मिरर इमेज में ऑब्वियसली जो मिरर है वो आपका लेफ्ट टू राइट ही रखा होगा। अब जब इस लेफ्ट टू राइट मिरर इमेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान से समझो और देखो, जो बी है वो इमेज इस तरीके से बनाएगा, जो सी है वो इमेज इस तरीके से बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, क्योंकि इसमें बी का तो कोई इमेज ही नहीं बना। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी कैंसिल, सॉरी ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। रीजन, इसमें यहाँ पे देखो सी की इमेज तो है ही नहीं, तो बस आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें बी का और सी का दोनों का हमें रिफ्लेक्शन चाहिए ना। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। अब ये है मैट्रिक्स का क्वेश्चन। तो यार नॉन वर्बल के क्वेश्चंस तो फटाफट किए जा सकते हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रो कॉलम मेथड होती है। दैट मीन्स सबसे पहले हम रो पिक करते हैं, फिर हम कॉलम पिक करते हैं। अब रो और कॉलम के अकॉर्डिंगली अगर देखो तो SPORTS सीक्वेंस यही रहेगा। एस का कोड क्या क्या हो सकता है? तो देखो एस का कोड आपका 5-8 हो सकता है, एस का कोड 6-7 हो सकता है, एस का कोड आपका 2-4 नहीं हो सकता, तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें। एस का कोड 8-7 हो सकता है। ठीक है, फिर पी की बात करें तो पी का कोड आपका 5-5 हो सकता है, करेक्ट। फिर इसके बाद 7-7, तो 7-7 भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो तो आपका 2-0 दिया हुआ है, तो 2-0 ये नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो गया। अब आई ओ की बारी। ओ का कोड 3-1, तो ओ का कोड 3-1 यस। अब ओ का कोड 2-0, ओ का कोड 2-0 तो नहीं, दैट मीन्स हमारा ये भी कैंसिल हो गया। तो आपने देखो ऑप्शंस एलिमिनेट करके पता लगा लिया कि ऑप्शन नंबर ए 67, 55, 31, 57, 69, 87। फिर आगे के कहीं कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हम हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है? फाइंड द ऑपोजिट ऑफ डी। डाइस का क्वेश्चन है ये। डी के विपरीत क्या होगा वो बताना है। तो डी के विपरीत के लिए सबसे पहले इन चारों में से हम किसी दो आइडेंटिटी को पिक कर लेते हैं। वो दो आइडेंटिटी हमारी कौन सी हो सकती हैं?
लेट्स से सेकंड वाली और थर्ड वाली। अब जब आप इस दो आइडेंटिटी को चेक करोगे तो एक बात देखो, हमारा C और C कॉमन है, B और B कॉमन है। तो डाइस के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई एक रूल ये कहता है कि जब हमारे डाइस में दो कॉमन फेसेस हों और दोनों में से कोई एक हमारा सिमिलर पोजीशन पे हो, तो बाकी के रिमेनिंग एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो उस हिसाब से डी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए। एज सिंपल एज दैट। ये तो फिर चेक करना ही पड़ेगा, चेक कर करके। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। अब लॉजिकल रीजनिंग, तो कंक्लूजन्स पे, अजम्पशंस पे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। तो चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर्स द फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट डिड नॉट अश्योर द फंडामेंटल राइट। कथन हिंदी में देखो तो, संविधान मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है, संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है। अब इसके निष्कर्ष अगर हम समझे तो पहले में कहा संसद ने संविधान में मौलिक अधिकार शामिल किए थे, और दूसरे में कहा संसद मौलिक अधिकार आश्वस्त नहीं करती। तो यार एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर भी कर रही है फंडामेंटल राइट्स, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के पास राइट भी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, फिर कंक्लूजन में पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट इंक्लूड किए, और पार्लियामेंट हमारी फंडामेंटल राइट को अश्योर नहीं करता। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी आउट ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी जा रही है अगर हम सेकंड पे जा रहे हैं तो। क्योंकि अगर अश्योर नहीं करता तो ये ऊपर कैसे दे दिया जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर करता है। दूसरा, अगर पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट्स के राइट हैं तभी तो उसने इंक्लूड किए फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में, कि नहीं। तो इसीलिए इस कंडीशन का आंसर कंक्लूजन हो जाएगा हमारा ओनली वन फॉलोस। ठीक है, अगला देखो सिलॉक का क्वेश्चन। अब सिलॉक का क्वेश्चन हमेशा वेन डायग्राम से सॉल्व होता है। स्टेटमेंट में देखो क्या कहा गया है, सम कीज आर लॉक्स, सम कीज आर लॉक्स। फिर बोला सम लॉक्स आर नंबर्स, कुछ ताले संख्याएं हैं, ऑल नंबर्स आर लेटर्स। तो एक काम करते हैं फिर से बनाते हैं, सम कीज आर लॉक्स, सम लॉक्स आर नंबर्स, ऑल नंबर्स आर लेटर्स। ये लॉक्स है, ये लेटर्स है। और फिर बोला ऑल लेटर्स आर वर्ड्स। कंक्लूजन नंबर 1 में कहा सम वर्ड्स आर नंबर्स। अब सम वर्ड्स आर नंबर्स है क्योंकि जब सारा का सारा नंबर ही लेटर के अंदर और बाय डिफॉल्ट वो वर्ड्स के अंदर, तो कुछ वर्ड्स तो नंबर है। फिर बोला सम लॉक्स आर लेटर्स, तो यस नंबर की वजह से लॉक्स भी लेटर है। दैट मीन्स हमारा फॉलो करेगा बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेट्स सी द अगला वन। अब वर्ड फॉर्मेशन, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्पेसिफिकेशन, अब स्पेसिफिकेशन से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बोला है कि निर्माण नहीं किया जाता। तो ऑफ कोर्स क्लियरली दिख रहा है फेंटिंग ही वो वर्ड होगा जिसको हम नहीं बना सकते, क्योंकि फेंटिंग में जी दिया हुआ है और स्पेसिफिकेशन में कहीं पे भी जी नहीं। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब कौन सा फिर से नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। करेजियस दिया है, करेजियस से क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले देखो COURSE बन रहा है, GRACE बन रहा है, SECURE ये भी बन रहा है। अब ARGUE ये बनेगा क्या, तो ये बनेगा एक्चुअली, पर सिक्योर नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि सिक्योर में ध्यान दो, दो जगह ई दिया हुआ है और करेजियस में हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जामिनेशन में पढ़ते पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट विथ इट कि आपको लेटर्स चेक करते आराम से बने। ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वाला, कंपैरिजन बेस। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमें कंडीशंस कंपेयर करनी है और आंसर देना है। क्या बोला है, इफ n इज मोर इंटेलिजेंट देन m, n इज मोर इंटेलिजेंट देन m इज नॉट इंटेलिजेंट एज y। ठीक है, मतलब y ज्यादा हो गया, x इज मोर इंटेलिजेंट देन y। ठीक है,
बट नॉट गुड एज एन, तो एन सबसे ऊपर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा। इस तरीके से हुआ, क्योंकि किसी में ये तो नहीं बोला गया था ना कि कोई सिर्फ इसी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं, एन को एम के भी ऊपर रखना था, एन को एक्स के भी ऊपर रखना था। सो दैट इज वाई अब अगर हमसे पूछा है हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन। वेरी सिंपल, पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर ले जाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अगला देखो, इफ म्यूजिकल इज कोडेड एज KWQ KACJ, then sprinkle will be coded as MUSICAL, KWQKACJ। अब यहां देखो तो साफ पता चल रहा है, पेन का कलर चेंज करके हम बताएं। U से W +2, S से Q -2, I से K +2, C से A -2, A से C +2। तो शुरू के और लास्ट का क्यों छोड़ दिया? M से K अगर हम लें -2, L से J -2, ऑब्वियसली -2 की बारी है +2 के बाद, तो -2 +2 -2 +2 -2 +2 का पैटर्न चल रहा है। तो वही अब अगर हमें स्प्रिंकल का फाइंड आउट करना है, SPRINKLE। अब स्प्रिंकल का जब करोगे तो S में फिर -2 करोगे, 19 में -2 करोगे 17 मतलब हो गया Q। अब P में +2 करना है, 16 में 2 ऐड किया 18 का मतलब हो गया R। फिर इसके बाद R 18 होता है, 18 में 2 माइनस कर दो 16, तो यहाँ पे आ जाएगा P। फिर इसके बाद I में +2 करो तो IJK, N में -2 करो तो कितना हो जाएगा आपका L। फिर इसके बाद K में +2 करो तो M हो जाएगा, L में -2 करो अगेन तो यहाँ J हो जाएगा, और E में +2 करो तो G हो जाएगा। ऐसे तो आप ये 3 लेटर्स निकाल के आराम से आंसर पता लगा लेते, क्योंकि QRP सिर्फ यहीं दिया हुआ है और कहीं नहीं, लेकिन फिर भी सारा का सारा पैटर्न चेक कर लो तो आपको सारे लेटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला, मिसिंग नंबर। सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। अब क्या करते हैं हम, उत्तरों में जब लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं ना, तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे। अब वर्टिकली अगर आप चेक करो तो आपको समझ में आएगा 6 8 3 51, 15 4 5 65, 25 20 क्वेश्चन मार्क, लेकिन 51 पाने के लिए मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली देखो 6 × 8 48 +3 किया तो 51, 15 × 4 60 +5 किया तो 65, 20 × 5 100 +20 किया तो 120। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल सा हो गया ये, अगर करते बन गया तो, करते नहीं बनेगा तो यही डिफिकल्ट लगेगा, है ना। चलो अगला देखिए, अगेन मिसिंग नंबर एक और। अब क्या दिया है, 16 36 10 25 64 13 9 81 क्वेश्चन मार्क। वैसे तो हम समझ पा रहे हैं ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, 16 हो गया 4 का स्क्वायर, 36 हो गया 6 का स्क्वायर, 10 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 + 6 तो 10 होता है। दिमाग की बत्ती जल गई, ये 5 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ऐड कर दो तो 13 आ जाता है। अब ये 3 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, तो 3 + 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आराम से ऑप्शन नंबर A 12। क्लियर। चलो लेट्स सी द अगला वाला, एक और मिसिंग नंबर। तो यार अब यहाँ तो बहुत सिंपल हो गया, देखो 2 है 7 है, ऐड कर दो 9 आ जाता है, और 9 और 2 ऐड कर दो तो 11 आ जाता है। 8 है 3 है, ऐड तो करते लेकिन ये -3 है तो ये हो जाता -3, तो देखो यहाँ 5 आ ही गया, और इनको ऐड कर दें तो 13 आ ही रहा है। सिंपल एज दैट। यस। अब यहाँ पे भी यार देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो आएगा ना, सीधा सीधा ऐसे देख लो कि 7 + x = 10, तो 7 + 3 = 10। दैट मीन्स एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे तो 3 आएगा। अब दूसरा ये देखो कि 9 और 2 का डिफरेंस 7, 5 और 8 का डिफरेंस 3, 7 और 3 का डिफरेंस 4, तो यहाँ पे 6 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 2, पर दैट टू ओनली 2 नहीं होगा, ये -2 होगा।
रीजन 6 प्लस माइनस 2 जब आप करोगे तब कहीं जाके हमें ये नंबर 4 मिलेगा, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 एंड -2। समझ में आया? अगला देखो, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर एज पर द एरिया, मतलब छोटे से बड़ा जाना है महाद्वीपों के क्षेत्र के अनुसार। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे छोटा ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया से बड़ा जाएगा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से बड़ा हो जाएगा यूरोप, यूरोप से बड़ा हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, और लास्ट में हो जाएगा अफ्रीका। एंड अफ्रीका यू नो इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। यस, 7 कॉन्टिनेंट में से अफ्रीका हमारा बिगेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है, लेकिन यस ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे 5 है तो उसमें हमने रख दिए 5 को। चलो अगला देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन डिक्शनरी, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। अब डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब होता है फर्स्ट लेटर, फिर सेकेंड लेटर, फिर थर्ड लेटर, इस हिसाब से। तो अब यहाँ हमारे सब में तो फर्स्ट लेटर सेम है, तो अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो हम सेकेंड लेटर लेंगे, सेकेंड लेटर भी अगर सेम है तो थर्ड लेटर लेंगे, जैसा कि यहाँ हो रहा है देखो ए एम ए एम ए एम, तो ए एम बी ए एम बी ए एम बी। अब ए एम बी आई ए एम बी आई ए एम बी आई, तो अब ए एम बी आई के बाद जी लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखो जी यू ओ है, ये जी यू आई है, तो सबसे पहले जी यू आई आएगा, दैट मीन्स एम्बिग्विटी सबसे पहले आएगा, फिर एम्बिगुअस आ जाएगा। अल्फाबेटिकली चल रहे हैं हम लोग, एम्बिग्विटी हो गया, एम्बिगुअस हो गया, तो फिर अब क्या आएगा, एम्बिशियस आ जाएगा, और एम्बिशियस आने के बाद में एनिमल्स या एनिमेशन, सो ऑफ कोर्स एनिमल्स आएगा एल एस, और फिर टी के बाद आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स पैटर्न हमारा क्या हो गया, 3 2 1 5 4, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा उत्तर निम्न को एक अर्थपूर्ण क्रम में जमाएगा। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है, किसकी, बटरफ्लाई की। तो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल की बात करें तो प्यूपा, लार्वा, मॉथ, एग्स, तो ऑब्वियसली बात है अंडे से शुरू होगा ना, अंडे से शुरू होगा, फिर लार्वा पे जाएगा, फिर प्यूपा पे जाएगा, और फिर वो मॉथ बन जाएगा। अंडा जब फैलना शुरू होगा दैट इज कॉल्ड लार्वा, फिर वो प्यूपा बन जाएगा, प्यूपा के बाद वो मॉथ बन जाएगा, मॉथ मतलब, और फिर उसके बाद उसके विंग्स निकलेंगे, वो उड़ने लगेगा। ठीक, अगला देखो, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट वाला। ठीक, अब श्रृंखला है उसको पूरा करना है, 20 29 38 47 क्वेश्चन मार्क। अब 20 से 29 +9, 29 से 38 +9, 38 से 47 +9, तो 47 से भी आगे क्या करोगे, +9, तो 47 से +9 जब हम करेंगे तो 48 49 50 56, ऑप्शन नंबर डी, वेरी सिंपल। अगला देखो, 17 43 81 131 क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ अब यहाँ पे, 17 है, 43 है, 81 है, 131 है, क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियसली डिफरेंस तो फाइंड करना ही पड़ेगा। 17 से 43 का अगर हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, सो आई गेस यस, सब्ट्रैक्ट करके देख लो इसको फटाफट, 43 - 17 26 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ, हाँ 26 का डिफरेंस। ठीक है, फिर 43 से 81 अगर हम देखें तो 81 - 43 ये हो जाएगा 38 का डिफरेंस। फिर यहाँ देखो 131 - 81 का डिफरेंस, तो ये हो गया आपके 50 का डिफरेंस। समझ में आया? 26 फिर से लिखें यहाँ पे थोड़ी सी जगह करके, 26 38 50, 12 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस। तो अगला भी डिफरेंस कितने का, 12 के हिसाब से लोगे तो यहाँ आ जाएगा 62। दैट मीन्स अगर हम सिंपली 131 में 62 को ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझे? डबल डिफरेंस सीरीज चल रही, डिफरेंस तो है लेकिन डबल डिफरेंस। करेक्ट, 193 इज द राइट आंसर। समझ गए? अगला देखो, फाइंड द ऑड वन, सिल्वर, प्लैटिनम, जिंक, ब्रोंज। यार ये तो बहुत सिंपल है, सिल्वर मेटल है, प्लैटिनम
मेटल है, सबसे महंगा मेटल। जिंक मेटल है, लेकिन ब्रोंज एक अलॉय है। अलॉय का मतलब क्या होता है? मिश्र धातु। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स फॉर्म ब्रोंज। ठीक है, अगला देखो 240, 304, 272, 210। कोई स्क्वायर नहीं, कोई क्यूब नहीं, कोई प्राइम नहीं, कोई कुछ नहीं, तब फिर इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देखो 2 + 4 + 0 6, 3 + 0 + 4 7, 2 + 7 + 2, तो ये कितना हो गया? 7, 8, 9, 10, 11। 2 + 1 + 0 3, दैट मीन्स 240 ऑब्वियसली, क्योंकि एडिशन वैल्यू सबकी ऑड आ रही है और इसकी ये इवन आ रही है। ठीक है, अगला देखो 25, 625, 35 क्वेश्चन। मगर ये तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल ऐसे है क्योंकि ये स्क्वायर है। ऑफ कोर्स 25 का स्क्वायर इज 625, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा? 35 का स्क्वायर विल बी 1225, करेक्ट। 25 × 25 625, तो 35 का स्क्वायर हमको लेना है। 35 × 35 अगर हम करें तो 1225, तो यही बात आ गई यहाँ पे। लेकिन कहीं पे यहाँ पे 1225 तो दिया ही नहीं हुआ ना, तब फिर क्या करोगे? दिमाग लगाओ, ऑप्शन गलत है बोल दो। तो ऐसा नहीं, ऑप्शन गलत नहीं है एक्चुअली। आप ये सिंपली देखो तो एक बात ध्यान देना, 6 और 2 8, 8 और 5 13, ठीक है, और 5 और 2 कितना होता है हमारा? 7। ठीक, अब उस हिसाब से 7 और 4, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप ये देखो 25 35, 25 और 35 जो है ये 10 का डिफरेंस, तो 625 के साथ भी ऐसे कुछ हो क्या? तो नहीं, ये 875 लेगा। ये डिफरेंस की वैल्यूज़ पे बेस्ड होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, डिफरेंस की वैल्यूज़ दैट मीन्स 25 7, और जो इनकी एडिशन वैल्यू आ रही है उस हिसाब से। तो 35 का होता है कितना? 8। अब यहाँ देखो 8 5 कितना हो गया? 13, 13 और 7 हो गया 20। ठीक है, तो अब यहाँ डिफरेंस देखो कितने का था और यहाँ डिफरेंस कितने का था, तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा 875। समझ गए? अगला देखो FILM ADGH, तो F से A -5, I से D -4, क्योंकि ये देखो 9 है, ये 4 है, नहीं सॉरी -5 अगेन, ये 12 है, ये 7 है, तो अगेन -5, ये 13 है, ये 8 है, अगेन -5। तो बस मिल्क में भी -5, MILK, तब ये हुआ कितना हमारा? -5। M के बाद तो H आ जाएगा, I के बाद फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा? D आ जाएगा, L के बाद फिर किया तो कितना आ जाएगा? G आ जाएगा, और K के में -5 किया 6, मतलब F आ जाएगा। तो HDGF ऑप्शन नंबर B। क्लियर? अगला देखो अंपायर गेम। तो यार अंपायर जो काम गेम में करता है वही मॉडरेटर डिबेट में करता है। लेजिस्लेचर, इलेक्शन, प्रोडिगी, वॉन्डर, शेफ, बैंक्वेट कोई नहीं। अंपायर गेम को क्या करता है? मॉनिटर करता है, फिर रिजल्ट्स कंक्लूजन्स देता है। तो मॉडरेटर भी डिबेट को मॉनिटर करता है और फिर रिजल्ट्स कंक्लूजन देता है, राइट। तो ये हो गए हमारे आज के सेशन के 25 क्वेश्चंस। अब अनअकैडमी पे फॉलो करना है। स्पेशल क्लासेस का टाइम टेबल आपके सामने एक बार फिर से है। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से हमारे साथ डेली बेसिस पे मॉर्निंग 5:30 AM चाहे दिन में किसी भी टाइम पे इस वीडियो को देखेंगे ज़रूर। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।